बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू या फॉल्स आप लिखते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। पहला स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम चेक करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है? तो मैं ज़ूम कर लेते हैं। एंगल ए को 30 और बी को 60। तो लेट ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 60। तो साइन ए प्लस बी हमारे पास आएगा 30 प्लस 60 यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसको चेक करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी की क्या वैल्यू 1 आ रही है? तो साइन ए प्लस साइन बी हमने जूम किया था a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 60। तो a की जगह पे हम 30 रखेंगे, साइन 30 प्लस b की जगह पे 60 यानी साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा। हमारे पास आएगा 1 प्लस √3/2। तो इधर आपने देखा कि वैल्यू 1 आई थी और साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू आई 1 प्लस √3/2। तो 1 प्लस √3/2 1 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2 यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो पहला जो स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका फॉल्स होगा। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर हम थीटा को इंक्रीज करें। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं, साइन को देखते हैं और हम एंगल को देखते हैं। एंगल जब हम 0, 30, 45, 60, 90 एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? तो 0 पे 0 आती है, 30 पे हाफ आती है, 45 पे 1/√2 यानी 1/2 से बड़ी वैल्यू है ये, 60 में √3/2 ये 1/√2 से बड़ी वैल्यू है, और 90 में साइन 90 इक्वल टू 1 आता है, यानी 0 से 1 तक वैल्यू इंक्रीज करती है। जब हम एंगल को बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज करती है। तो जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी अगर हम थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू बढ़ाएं तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो कॉस थीटा को हम टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं। कॉस को देखते हैं 0, 30, 45, 60, 90।
तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 आती है, 30 पे √3/2 और कम हो गई, 45 पे 1/√2 और कम हो गई, 60 पे 1/2 और लास्ट में cos 90 की वैल्यू 0 है। यानी 1 से 0 तक वैल्यू डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ नहीं करती। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, कॉस की वैल्यू 1 से 0 तक डिक्रीज़ करती है। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स होगा, क्योंकि अभी आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। और उसके पहले वाले में आपने देखा कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये ट्रू था। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये ट्रू है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखते हैं। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा हर थीटा के लिए इक्वल है? तो केवल 45 के लिए देखिए, साइन की वैल्यू 1/√2 आती है और कॉस की वैल्यू भी 1/√2 आती है। तो साइन 45 के लिए 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो 45 एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू 1/√2 यानी सेम होती है। रेस्ट एंगल्स के लिए वैल्यू सेम नहीं है। आप 0 डिग्री पे देखिए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वहीं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 के लिए देखिए तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने देखा कि केवल 45 एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। तो इस तरह से आप फोर्थ पार्ट आप साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता, केवल 45 के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फोर्थ आपका फॉल्स हो गया। फिफ्थ आपका है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी अगर एंगल 0 है तो उसके लिए कॉट ए डिफाइंड नहीं है। तो हम चार्ट में ही चेक करते हैं। कॉट ए को देखिए आप, कॉट 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी इसको कह सकते हैं। तो एंगल 0 के लिए कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये ट्रू हुआ है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो इन 5 स्टेटमेंट्स में आपने देखा कि केवल 2 ट्रू हैं और 3 फॉल्स हैं। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।